संगवारी मन ला राम राम। हमार संगवारी चैनल में आप मन के स्वागत है। हाँ, राम राम भाई, राम 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 राम। कैसे एकदम आँखें मुँह रोए बरोबर दिखत हैगा। पूरा पूरा लाल लाल हो गए है, आँखें कान बीमार कस दिखत है। का हो गए है तोला? का बताओ भाई। लइका हर अपने हाथ में अपने आँखें ले कोच डालिज गा। बड़ सुजाने के लइका रही से कैसे हो गए भगवान जाना है। अब पूछा था तो कुछ नहीं गुठिया थे और बड़ समस्या आगेगा। कहत हस तो नहीं बनाए, नहीं कहत हो तो नहीं बनाए। आजकल के लइका मन ला कुछ कह देबे भैया तो ये जहर महुरा खा के मर जाते। कोई ओती कर लेते, कोई अमा जाके कुछ कर लेते, खुदकुशी कर लेते। हाँ, दाई दादा मन के ना बड़ बिटौना हो गया। ये कैसे कैसे ज़माना आ गए। नहीं भैया, ये ज़माना के बात नहीं है, ये बात ना समझे के बात है। ये जिन बात तय कहत हस ना, अब देखना बाबू ये कह के वो मेसरात रथे तब होले ओकर नहीं डांटत हस। तो अरे भाई, बाबू हो कि नोनी हो, ओला जिंदगी के बारे में कुछ समझाबे, ओकर जीवन के बारे में समझाबे, ओकर कर्म के बारे में समझाबे, ओकर धर्म के बारे में समझाबे, ओला समाज के बारे में समझाबे, ओकर अपन भविष्य के बारे में समझाबे, काहे पढ़ना लिखना जरूरी तेका बारे में समझाबे, ये पूजा पाठ काहे करना है तेका बारे में समझाबे, ये समाज का है तेका बारे में समझाबे, ये रिश्ता माया का होते तेका बारे में समझाबे। और उम्र आते तो बर बिहाव काहे करथन तेका बारे में समझाबे। फिर बर बिहाव करे के बाद जिन समाज बनते, रचना हो जाते, ओकर बारे में समझाबे। और घर में कभो बैठ के ऐसा ज्ञान के बात तो गुठियावा नहीं गा भाई। और लइका हर लइका मन ना कुछ कहीं सुन सुना के गड़बड़ सड़बड़ का डरते है। और नोनी बाबू नोनी का तो कहाँ जात हंसता है, कहाँ गए रहता है, अतकबले का करत रहता है, ओकर कतिल कैसे देखत रहता है, हंसत कैसे रहता है, ओकर काहे गुठियाता है। कतका कन सवाल ओकर बनोनी बरगा है। अब बाबू बर और फेरहा कस घूमते तेका बाबू जातेगा कह देते। तो यही तो रोगेगा, ना नोनी जात लगाए ना बाबू जात लगाए। ये ना भावना के रोगे, भाव के अंदर जिन तुहार सोच है, विचार है, ये बड़ भारी होते हैं। अब भाई पढ़े के समय में पढ़ेगा और अब गए लइका घूमे, अब कुछ बताक जाते नहीं, बताक जाएगा कभी कुछ कहे चला नहीं तो कहेगा। तब अब कुछ वह कर डारी अलकारहा भूताला और कुछ गड़बड़ कर डारी तहाँ का देखाबे मुँह अपन समाज ला, का देखाबे अपन ओला। तहाँ कहे लागबे ये तो का गलती कर दे बाबू, समाज के हम मुँह देखाए लायक नहीं रहेगा। तो संगवारी हुआ ये बात लेना लइका मन छोटे कर थे तेरे दिले समझे करा, है ना। घर में का कर था, टीवी में का देख था, कहानी ले का सुना था, काकर बारे में का गुठियात रहा, कैसे कैसे गोट बात होत रथे, का कर्म ल करत रथन, है ना। का कर्म के बारे में गुठियात रथन। तो जब हमार घर ला रहन सहन खान पान और भजन पूजन ये सब ला जब लइका बचपन से नहीं सीखी और नहीं जानही तो ओकर दिशा हर तो भटकबेच करहीगा। और वो आन तान कर डारही, अलकारहा में फंस जाए, दलदल में फंस जाए। उबर गए तो किस्मत, और नहीं उबर ही तो तय गए ओकर जीवन नरक, है ना। और अपन हाथे में अपन आँखें कोट डारथे लइकन, अपन पैर में अपने कुल्हाड़ी में अपने पैर ला काट डारथे दलदल में। ये मन बड़ा उपद्रव होथेगा। मन है ना जेती कोनो ला लगा दीच ओकर लगथे वही ओकर संसार। भावना के हिसाब से हमार शरीर हर एक हार्मोन्स निकालते और वो हार्मोन्स हर ओला वही दिशा में और ढकेले लागते, ओला वही में मजा लागते, वही ओकर संसार बन जाते। वही ओकर आँखी में तो कुछ नहीं दिखे, न दाई दादा, न समाज, न ऊंच नीच, न ज्ञान, न धर्म, न भगवान, कुछ दिखबे नहीं करे ओला। तो काहे वो जिन दिन ओकर भावना में मन में। अब एक जन अब लइका लग में पूछा था ऐसे कैसे कटारे संगवारी
तो कथे मैं का बताऊँ गुरुजी, मैं ओकर देखता हूँ ना तो मोला बने लगे लागथे, मोर वैसे लगे लागथे कि मैं एक तीरे में रहूँ, आउ चटक के रहूँ, एक देख लंग उठाते रहूँ, एक लंगे करते रहूँ, ये कुछ करी ना एक तब मोला कोई मोला वो अच्छा लगे लागथे। अब मैं खुद नहीं जाना कैसना काहे होते, और बिना ना तब मुझे दिन भर कैसे धुकुर धुकुर लगथे, बहिहाय सही लगथे, खाना पीना नहीं सुहाय। तो मोर संगवारी मन कही चाहिए हर प्रेम है कही के ना, तो कुछ नहीं हुआ आज के ये सब जमाना में चलते। और दाई दादा मन के कोनो नहीं पता चला, पता चल जात का है तोर अधिकार है कही दही। और जितका संगी संगवारी है तो मोला बता लगी कि को लंग छुप के मिलबे, को लंग उठियाबे, और कैसे फ़ोन मौका मैसेज करबे, कैसे ते वीडियो बनाबे, और कई प्रकार के एक्शन के वीडियो का भैया भूत है सही। हाँ और बड़ा और वो स्नेच में निक लागे गुरुजी, तो मैं अब का कराऊँ। और मोला कोनो समझावा तो बड़ा गुस्सा लगे, कहे ना कोनो ना तो वो त ऐसे हज त वैसे हज तो महू कह दो तो मन तो हवा वैसने है ऐसे कह के। और कोनो कुछ कहते ना तो मोर भरी भर जा मोर जीवन में भारी भरी एकदम, और ऐसे लगे कि मैं घर छोड़ के भाग जाऊं। तो अब वही मना ये सब समझे जाने नहीं, और अभी भी ना नहीं समझा जा। अब घर के कुछ कथे ना तो उल्टा पुल्टा तो कही देते, और सब के सब संगी जमरिया बाहरी आदमी ना हमला सब ला अच्छे ऐसे कही के अब मैं का बताऊं। तो संगवारी तोर गलती नहीं है, ये का होते हमार शरीर में ना एक हार्मोन्स होते, वो हार्मोन्स एक कामे तो जेती जाबे ना वही रास्ता कती हर ओकर लगा देते, मतलब वही में आनंद आ लगते, वही ओकर संसार, वही ओकर पीड़ित, वही ओकर माया, वही ओकर जीवन, वही ओकर मौत। अब दिशा तो भटक गए तो गलत दिशा में जा लागे, है ना। अब कैसे, अब भगवान वर को माया होंगे तो साधु सन्यासी बन गए, जोगी बन गए, जोगन बन गए, और भगवान ला पाए के बर चले। और को पढ़ाई कती मन लग गए तो पढ़ के कलेक्टर कमिश्नर और सचिवालय बड़े सचिव बन गए, बड़े अधिकारी बन गए, और नेतागिरी में गए तो बड़े नेता बन गए। तो हार्मोन्स के ना एक काम है कि ते जेन रास्ता ल पकड़े हज वही रास्ता में तो का धकेलत रहते, आओ तो कोही में आनंद आत रहते, वही तो का जीवन लगते, वही तो का कर्म लगते, वही तो ला अच्छा लगते। भला बुरा समझ में नहीं आए वो बात है काहे, वो जो हार्मोन्स है ना वह विवेक के हार्मोन्स ला दबा देते, वो सिर्फ तो लोग वही दिशा में ढकेलत रहते, और उसने वातावरण बना देते, सब उसने संगी जवरिया मिल जाते, उसने करैया मिल जाते, उसने बतवैया मिल जाते, और कतका संगी मिल जाते जी, सब रास्ता के संगी हावे। हाँ चाहे वो दलदल कति जाते कर संगी, शरीर सुख कति जाते कर संगी, आँख में पड़ गए कर संगी, चोरी करे तब हो तो संगी, गंवारी करे तब हो तो संगी, पढ़ाई करे तब हो तो संगी, अच्छा बड़े नौकरी में प्रतियोगिता दिलाता हो तो संगी, और लुठुरुआ बन गए तब हो संगी, बेमारस बन गए तब हो संगी, आवारा बना था तब हो संगी, लफाड़ू बना था तब हो संगी, आवारा गर्दी कर तब हो संगी। अरे सब में कहते तो संगवारी है भाई, तो जैसना ते संगत पाए वो इसना दिशा में रेंग दे। अब सही समय में यदि को दाई दादा जानकारी हो जाए जी, और दाई दादा मन गुस्सा नहीं करके वो बात ला समझ के बूझ के लइका लंग थोड़कन ज्ञान के बात से, ज्ञान से समझा, ओला डांट के डपट के मार के पीट के ये गलती है वो गलती है, वो फलाना है वो ढेनकाना है, तो उती जावे तो देख ले हो, तो ऐसे जावे तो मैं मर जाऊँ। नहीं भाई, कोई धमकी चमकी काम ही नहीं है, ज्ञान से ओकर लइका ला और प्रेम से समझाओ, ममता से समझाओ। अब देखना उम्र तो लगबे नहीं करे, मन के उपद्रव तो वेगा, ये मन बड़ भारी उपद्रव, जेकर वो रस आगे, जेकर भाव जाग गए तहा ना वो कुछ नहीं लगाए, ना उम्र देखे, ना जात देखे, ना पात देखे, ना कुछ देखे। महाभारत में एक ठो आथे कहानी, भीष्म पिता के ओकर दादा एक जन मछरी मरैया के नोनी लंग ओकर मन आ जाते हैं, वो मछरी मरैया के कतका वो बिस्सर के बास हाथ रहते ओकर देव हाथ ले,
काहे? अरे भाई मछली मारी तो मछली मरी एक बास नहीं आएगा। अब गुलाब के फूल कहते हैं गुलाब के बास है, चंदन के खेती कहते चंदन के बास है, अब घुरुआ की खेती करे तो घुरुआ के बास है। भाई बास के का दोष है? अब कतका उम्र चौथाई पर आगर सो है ओकर, अब वो कहाँ वो 15-16 साल के नोनी बर ओकर मन आगे। अब अतका मन आगे के रात दिन घुटे लागी। अब भीषम पितामह देखिज कि मोर ददा ला का हो गए, मोर बाबू कैसे ये समय खात पियत नहीं है। तो एक दिन ओकर पाछू करत जाथेगा, देखथे तो वो नंदिया में जाथे जेन वो मछली मरैया के तीर में, और ओकरे कुटी में बैठ के वो कलंग सेवा करात रहथे। ओकर खिलखिलात रहथे, हंसत रहथे, गुठियात रहथे, भारी खुश देखथे का बोला। ऐसे लगथे कि अगर जन्नत उतर गए यही तीर, यही अगर स्वर्ग गए। वो मछली के बास नहीं आते होला, काहे को अगर आँखी में टोपा लग गई, वो दिखबे नहीं करती कुछ, न धर्म न करम न ऊंच न नीच न जात न पात न उम्र, कुछ दिखबे नहीं करे। हाँ, तो अब भीषम पिता आके कथे कि ठीक है बाबू तो कलंग बिहाव कर ले। तो अब वो नोनी के बाबू दादा कथे, अरे भैया राजा एगा बलशाली है, और कलंग ये तो त्रिलोक विजेता है। अब मोर नोनी है जहाँ तो तू चपरसनीन का सो जाए, राजा तो एक लड़का बनी, भीषम पितामह के लड़का बनी। तब कहते नहीं गा इसने हम बिहाव नहीं करन हमन अपन नोनी के, तब कैसे हम करबे? एकरे लड़का राजा बनही, एकरे कोख ले हो लड़का राजा बनही तो हम अपन नोनी देबो। देख कहाँ है रोजी रोटी करके कमात खात रही से, कुछ जगह लगने रही से, तेन हर शर्त रख दी का है। और राजा तो अंधरिया गरी से का बिल्कुल शरीर बता था ना, वो भावना में बह गरी से, वो ग्रंथि होकर ना दबोच दे रही से, वो वही सुख दिखत रही। तब भीषम पितामह भीष्म प्रतिज्ञा कर देतेगा कि आज के बाद मैं शादी नहीं कराऊँ। तब कहते नहीं ऐसा नहीं बनाए, तय कर लड़का मतलब माए मुरादे बेताओ तो यहू कसम खाओ कि एक लड़का है जब तक राजा बने रही, गद्दी में रही, तब तक तय सुरक्षा करत रही। अब बड़े लड़का है और करब चपरासी का सो गए, अंग रक्षक बन गए, बॉडी गार्ड कई गई। अभी लड़का हो ही नहीं है, अब पहले वचन ले ली बॉडी गार्ड बन के कर लड़का करीबे कही। तो संगवारी हुआ, न अकल के कमी रही से, न बुद्ध के कमी रही से, न राजा वहा, न धन की कमी रही से, न रानी ओकर कोई घिन घिन रही से, चारों तरफ ऐश्वर्य रही से, कहाँ कमी रही से ओकर लंग। लेकिन ये मन की उपद्रव है, ये मन के उपद्रव है जिन हर ओला वैष्णव कर्म कति घसीट ली है ना। तो अब समय रहते वह नहीं सीखीच नहीं जागीच। अब आगे चल के का हुई तो कहानी ले नहीं बताऊँ, और एक नाव तपस्वी कहानी ले बताता हूँ। ये मन बड़ा उपद्रव कैसे होते बोला हमला समझेल पड़ी है ना, और समझ के एक लाइन रास्ता में लायल पर ही ज्ञान से, विज्ञान से, प्रेम से, मोहब्बत से, और वो का कुछ माने धमकी उमकी से बात नहीं बने। विश्वामित्र नाम सुने हुआ है ना, विश्वामित्र तपस्या करत रही। अब तपस्या करत रही से, तपस्वी रही से, काम क्रोध लोभ मोह सब जीत ले रही से, ऐसे कथे है ना। अब ओकर तपस्या ला भंग करे बार एक से एक अप्सरा का भेजा है ना। काहे भेजत रही से कि ओकर शरीर के अंदर के हार्मोन्स हर एक पित को जाग गए, और ओकर मन है एक पित को गुदगुद आगे ओकर कती को अच्छा लग गया ओकर विश्वामित्र ला, तो ओकर सारा तपस्या भंग कर दा। अब पूरा ओकर जतका तपस्या करे है ते सब समाप्त हो जाए, अब एक साधारण गृहस्थ का हो जाए। अब ऋषि विश्वामित्र जिन तपस्या में लीन रही से, तेकर शरीर का छुआत रही सो अप्सरा बना के, और वो धीरे धीरे वो हार्मोन्स के वशीभूत होके वो अब विश्वामित्र तक के गएगा, तपस्या भंग हो गई। अब वो अप्सरा कती ओकर मन लग गए, दिल लग गए है ना। तो बाद में जानी चे बोला विश्वामित्र अरे भाई मुनंग तो भार गलती हो गई, मैं कहाँ अतका बड़े तपस्या कहाँ मैं नरक कती चल दे रहे हूँ, नरक गामी होते रहे हूँ। अब वो संभल गए तो संभल गई आगे चल के। और फिर ऋषि विश्वामित्र अपन हर ग्रंथि के बारे में खोज करीज, एक एक चीज़ के बारे में रिसर्च करीज, और फिर महान वैज्ञानिक की तरह काम करीज, और फिर गायत्री मंत्र ला वो स्थापित करीज, जन कल्याण पर स्थापित करीज। ओकर एक एक मंत्र हमार शरीर के हर ग्रंथि ला ऐसे बना देते कि जहाँ से सिर्फ उच्चता के मार्ग आते, ईश्वर के तरफ हमार प्राण जाते, हमार सांस जाते, हमारा अनुभव जाते, हमार भाव भंगिया में जाते। तो वो ना ओकरे खातिर वो फिर ना गायत्री मंत्र की स्थापना करीज।
बहुत बड़े खोज के बाद, पूरा जीवन भर के रिसर्च के बाद वह न ओकर फिर स्तवन बनाइज, ये बनाइज, फिर विश्वामित्र कहलाइज, जब विश्व के मित्र बन गई जो है। ओकर पहले विश्वामित्र नहीं रही से वहर, ओकर पहले तो वहर कई ठो नाम से जाने जाते होला। तो ओकर कहानी में हम नहीं जाता न। अभी ये आप ला मैं बता के कोशिश करत था संगवारी हुआ कि ये जिन ग्रंथि होते, छोटे लड़कन में ग्रंथि होते ना तो जल्दी उभार में आते। 14 साल के लड़का मन आते तो नोनी है तो ओकर नोनी के ग्रंथि बने लागते, ओकर हार्मोन्स काम करे लागते, तो उमा कई प्रकार के बदलाव आते ओकर शरीर में, मन में, सोच विचार में, ओकर अनुभव में, ओकर जीवन में। उसने बाबू मन के ना उनको में थे। अब वह ना 25 साल के हो जात जात ओकर जीवन में कई प्रकार के बदलाव आ जाते। कोनो वाला नहीं संभाल पाए, कोनो ओकर बहक जाते, उसने वाला संगी साथी मिल जाते, उसने वाला वातावरण मिल जाते। तो एमा ना अब दोष है कि नहीं है, ये बात के बातें बड़े बात ये संगवारी हुआ, जे लंग ले तो संभल गए, जे लंग ले जान डरे वही तिले संभल जा, वही लंग ले संभल जा। ये संसार के बारे में और भगवान के बारे में और अपन बारे में जिन दिन अपन बारे में सोचबे। अब एमा का है, एक जन लड़का मोलंग थे कि मैं ये सब चीज़ ले मैं अब गलती हो गई, मोलंग बहुत भारी गलती हो गई गुरुजी, अब मैं अपन जीवन ला बदलना चाहता हूँ, अपन जीवन ला सुघर करना चाहता हूँ, महू आगे अब पढ़ लिख के अपन मुकाम ला पाना चाहता हूँ। अब जिन गलती हो गए तेन हो गए, अब मैं बोला तो जीवन में नहीं लौटा सका। मोर दाई दादा मन बड़ा दुख दे पा रहे है ना, उनको नाक गए, कुछ नहीं बाचीज, बड़ दुखारी हो गए। और अब मैं रोज गलानी में मरत हूँ, तो मैं कहाँ उपाय ला करूँ। तो संगवारी हुआ जिन मन ना आप ये हार्मोन्स के कारण गलत रास्ता में पहुँच गए हैं, जिन तुम्हार विचार गलत हो जाते, तो ओकर भावना गलत हो जाते, तो ओकर एहसास गलत हो जाते, तो वो तरफ भाग। ओकर ले एक ही उपाय है, का करी, हम गहरी सांस खींचन और गहरी सांस खींच के हमन अपन से बोली कि मैं भगवान तोर चरण में समर्पित हूँ। गहरी सांस और कही कि हे भगवान, मैं तोर चरण में समर्पित हूँ, मोला जीवन के प्रकाश कर दे, मोर का जीवन के प्रकाश कर दे। अब यही संस्कृत में का बोलथन, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। हे परमपिता, मुझे इस तमस से, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। बस एक ही प्रार्थना करना है, गहरी सांस लेवा और ध्यान से वो मंत्र ला दोहरा ले या भगवान लंग प्रार्थना कर ले कि मैं जिन गहरी दलदल में फंस गए हों, अंधियार में चले गए हों, कुछ मोला नहीं समझ में आते, वहाँ से मोला उबार ले, प्रकाश की ओर मैं जाता हूँ, निरंतर प्रकाश की ओर जाता हूँ। और सूर्य के ध्यान कर। बस ये 2 ठो काम ला करबे ना, आधा घंटा सुबह शाम दोपहर कर ले 3 बार, धीरे 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 तो हिम्मत है, तो ग्रंथि जिन है बहक गए, वो ग्रंथि है संतुलन में है, वो ग्रंथि अपन समझ में है। अब ये जिंदगी के जिन समझ जब है ना, और जब ये समझ जाए, जो जिन विवेक की ग्रंथि जाग जाए, तो अंदर के प्रतिभा जाग जाए, तो अंदर के समझदारी जाग जाए, तो अंदर के ज्ञान जाग जाए, तहाँ कोनो ला कुछ करे बर नहीं पड़े, तो खुद अपन सुघर रास्ता में चलबे और खुद अपन मुकाम ला पाबे और खुद अब नया जीवन जीव के और सुघर जीवन ला जीबे। तो संगवारी हुआ जिन समर संगवारी मन एती ओती थोड़ा बहुत कोनो कति भटक गए हो, जाने अनजाने संगति माँ या ऐसने है वैसने है, टीवी देख के, मोबाइल देख के, और जैसे भी हुआ, अब ओकर कारण में नहीं जाना है, ओकर कारण के छीछा लेदर नहीं करी, वहाँ से लौटे के कोशिश करी, समझे के कोशिश करी, अपन ला अपन जिंदगी ला नवा गढ़ी। तो संगवारी हुआ राम राम, फिर मिलो।